प्रधानमंत्री डिप्लोमेसी की ग्लोबल फील्ड पर तो झंडे गाड़ रहे हैं, मगर सियासत की होम टर्फ पर उनके हर कदम के आगे अड़ंगे हैं। बंगाल में कोरोना की जंग को ममता बनर्जी ने अब प्योर पॉलिटिकल लड़ाई बना दिया। ममता का इल्जाम है कि केंद्र सरकार ने बगैर पूछे उनके यहां जांच टीम भेज दी, जबकि रिपोर्ट ये कहती है कि कोलकाता में जमकर लॉकडाउन का तो उल्लंघन हुआ है। कोरोना पर यह किस्सा पॉलिटिक्स बंगाल ही नहीं, केरल से लेकर राजस्थान तक सुना जा रहा है। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, माताजी और प्यारों बच्चों, मैं आप लोगों को ममता बनर्जी ने मैं आप लोगों के पास आई हुई है। कोरोना पर सियासी कलह ममता बनर्जी को सड़क पर ले आई। आप लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। ममता बनर्जी का काफिला आज कोलकाता की सड़कों पर था। हाट बाजार चौराहे चौराहे रुक रहा था। लॉकडाउन में ममता को सुनने वाला कोई हो न हो, मगर ममता की अपील जारी थी। दिल से भी एक जोड़ा दिल। आमतौर पर ममता बांग्ला में बोलती हैं। हिंदी बोलने का उनका मकसद साफ होता है, अपनी आवाज को सीधे केंद्र सरकार के कान तक पहुंचाना, अपना सियासी संदेश बंगाल के बाहर पहुंचाना। ममता कितनी कामयाब रही पता नहीं, मगर उन्होंने जो बोला उसमें छिपी राजनीति खुद ब खुद उजागर हो गई। कोलकाता में थोड़ा कोरोना का बढ़ा हुआ, इसी के लिए हम लोग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पड़ता है आप लोगों को अच्छा रखने के लिए। प्लीज माफी कीजिए, मैं आप लोगों के पास माफी चाहती हूँ। इसी के लिए आप लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। जैसे आने वाला दिन कोरोना को तो हम हटाएंगे, साथ साथ में लड़ने के लिए दिल से भी एक जोड़ा दिल, हमको ताकत से दिल से लड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले कोरोना हटा के उसको बाद हम देश को बचाएंगे। ये लड़ाई में आपका शामिल होना जरूरी है, आपका साथ होना जरूरी है। जब देश कोरोना से लड़ रहा है, केंद्र सरकार किलर वायरस से जूझ रही है, कोलकाता में एक बार फिर राजनीति शुरू है। राजनीतिक घात प्रतिघात में कोरोना मोहरा बन गया। आम नागरिकों की जिंदगी का संवेदनशील सवाल ताक पर रख दिया गया। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन तोड़ने की जांच के लिए 2 केंद्रीय टीमें बंगाल भेजने का फैसला किया। ये टीमें कोलकाता, हावड़ा, पूर्व मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, कोलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी भेजी गई। गृह मंत्रालय ने यह सूचना सही समय पर सार्वजनिक कर दी। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया। मगर कोरोना से जूझते बंगाल में ममता सरकार ने एक बार फिर व्यवस्था का सवाल खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा, बाकायदा ट्वीट कर सवाल उठाया। ममता की आक्रामकता उनके ट्वीट से ही साफ थी, जिसमें उन्होंने कहा, हम कोविड-19 संकट कम करने के लिए केंद्र सरकार के हर रचनात्मक सलाह को मानते हैं, पर केंद्र सरकार जिस तरह 2 टीमें भेज रही है, उसका मकसद साफ नहीं है। जब सारी दुनिया कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को ही आखिरी उपाय मान रही है, WHO भी कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के सिवा कोई चारा नहीं, मगर ममता के बंगाल में जनता के जीवन से जुड़ा ये मामला सियासी रसाकसी के सेंटर में आ गया है। कोलकाता में सेंटर से गई टीम को लेकर जैसा प्रतिकूल माहौल है, उसमें टीमों को राज्य सरकार से सहयोग की अपील तक करनी पड़ रही है। हाल ये है कि टीमें BSF में जिस ठिकाने पर ठहरी हैं, वहां भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस की निगरानी में केंद्र की टीम को कोलकाता दौरे की इजाजत दे दी। आखिरकार काफी घंटों की बातचीत और मीटिंग के बाद इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को बाहर निकलने दिया गया है। फिलहाल वो दौरे के लिए कोलकाता और हावड़ा की ओर निकल पड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि कल ये टीम कोलकाता पहुंची थी और कल सिर्फ ICMR और नवान्नो यानी कि स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है हावड़ा में, इन 2 जगहों का दौरा किया था, बातचीत की थी। इसके बाद इस टीम को कहीं निकलने नहीं दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन की वजह से आपको अभी नहीं निकलने दिया जाएगा। इस पर काफी नाराजगी
नाराजगी भी जताई थी जो टीम के लीडर हैं अपूर्व चंद्र ने, और कहा भी था कि अन्य प्रदेशों में इस तरह सहयोग मिल रहा है लेकिन यहाँ पर भी सहयोग नहीं मिल रहा है। सिर्फ एकमात्र स्टेट है जहाँ सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो पश्चिम बंगाल के हैं राजीव सिन्हा, वो यहाँ पर पहुंचे ठीक इसी बीएसएफ के हेडक्वार्टर में जहाँ पर ये टीम कल रात से ठहरी हुई थी। यहाँ पर काफी देर चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा के साथ टीम लीडर की बातचीत हुई और इसके बाद डिसाइड किया गया, उनको अलाउ किया गया। और जो राज्य की पुलिस है, पश्चिम बंगाल की पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, उसके नेतृत्व में उसके साथ ये टीम फिलहाल विजिट के लिए निकली है। कोलकाता में जब ये टीम जांच के लिए निकली तो पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ। अफसोस तो ये कि केंद्र और राज्य की इस सियासी लड़ाई में प्रशासनिक मशीनरी भी कूद पड़ी। राज्य के मुख्य सचिव ने पहले ही इसे केंद्र की अनाधिकार दखल करार दिया था। उनका ऐलान था कि बंगाल सरकार केंद्र की टीम को सहयोग नहीं करेगी क्योंकि इस टीम को भेजने से पहले राज्य की जरूरी सहमति नहीं ली गई। गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के ऑर्डर का पालन करें, सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करें ताकि ये जो इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम है ये सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाए। ममता सरकार की शिकायत है कि व्यवहार हमसे ऐसा हो रहा है जैसे बंगाल सरकार कुछ छिपा रही हो, जबकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है मिठाई की दुकानें खुली रहती हैं, बाजारों में भीड़ रहती है, धार्मिक आयोजन हुए हैं, राशन दुकानों पर भीड़ रहती है, राजनीतिक दलों के नेता भीड़ में राशन बांटते दिखे हैं। जाहिर है ये लॉकडाउन के उल्लंघन और केंद्र के निर्देशों को न मानने का सीधा मामला है, मगर बंगाल की सरकारी मशीनरी के तर्कश में तमाम आक्रामक तीर मौजूद हैं। हम उनको सहयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन यही प्रशासनिक मशीनरी है जो लॉकडाउन का काम भी देखने में लगी है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में वो हमसे कोई जानकारी मांगते हैं, कागज मांगते हैं, तो इस व्यस्तता में हम कैसे करेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। लॉकडाउन में जो हम नहीं देख पा रहे वो आप गाड़ी में बैठे बैठे कैसे देख लेंगे? अथवा আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি না তারা গাড়িতে বসে বসে অথবা গেস্ট হাউসে বসে বসে কি করে দেখতে পারবে? बंगाल के अलावा जिस दूसरे सूबे में सियासी रस्साकशी देखने को मिली वो केरल है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन वाली एलडीएफ की सरकार है। केरल में देश का सबसे पहला कोरोना केस पकड़ा गया। हालांकि बाद में दावा किया गया कि कोरोना के खिलाफ केरल का काम सबसे अच्छा है, मगर केरल सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ऐसी ढील का ऐलान किया जिसका केंद्र ने कहीं जिक्र तक नहीं किया था। केंद्र सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए केरल सरकार ने रेस्टोरेंट, सैलून, लोकल बस सेवा, दोपहिया वाहनों पर पिलियन राइड, कार की पिछली सीट पर बैठने, बुक और मैगजीन शॉप खोलने, सब्जी मांस के बाजार ही नहीं शराब की होम डिलीवरी तक को लॉकडाउन से छूट दे दी। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक था। 20 अप्रैल को केवल शर्तों के साथ कुछ रियायत देने की बात थी। इंडिया टीवी को जानकारी मिली कि यह खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया, जिसके बाद अमित शाह ने गृह सचिव को केरल के मुख्य सचिव से बात करने को कहा। केरल सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यहां पर रिकवरी रेट हाई है, इसलिए छूट दी गई। तब होम मिनिस्ट्री ने सख्ती से कहा यह गलत है, कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है, कानून सभी राज्यों के लिए एक है, इसलिए आदेश वापस लेना होगा। हालांकि केंद्र सरकार के पत्र के बाद केरल सरकार के रुख में नमी आई।
केरल सरकार ने आदेश कुछ ही देर बाद वापस ले लिया। राज्य सरकार ने माना कि उससे गलतफहमी हुई है। 24 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद यह पहला मौका था जब केरल सरकार और केंद्र आमने सामने आए थे। जानकारों के मुताबिक कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के कान भरे कि केंद्र सरकार जानबूझकर केरल को बदनाम कर रही है क्योंकि केरल के काम की तारीफ हो रही है। हालांकि ये सियासी रस्साकशी अब रुक गई है। उधर कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान ने अलग झंडा बुलंद कर रखा है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस की रैपिड टेस्टिंग पर सवाल उठाते हुए उसे रोक दिया। राज्य सरकार का दावा था कि रैपिड टेस्टिंग किट से किए गए नतीजे गलत आ रहे हैं। इस मामले की सूचना सरकार ने अपनी दलीलों के साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भेज दी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि रैपिड किट से जांच का कोई फायदा ही नहीं। हमने कहा भाई आप हमको पीसीआर टेस्ट की किट ज्यादा दो, वही टेस्ट बचा है एकमात्र जिसके माध्यम से कंफर्मेटिव टेस्ट जो होता है, तो उसकी जो टेस्टिंग किट्स है वो जितनी ज्यादा देंगे उतनी हम ज्यादा टेस्ट करेंगे। हमने हमारी कैपेसिटी बढ़ाई है, 4700 से ज्यादा हो गई आज पर डे टेस्टिंग की कैपेसिटी राजस्थान की, और राजस्थान हाईएस्ट टेस्ट कर रहा है पूरे कंट्री में अभी। और हमारा उम्मीद है कि 8-10 दिन में 10,000 टेस्ट पर डे करने की स्थिति में हम आ जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि हर जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो आने वाले टाइम में। तो कुल मिला के पीसीआर, वैसे भी रैपिड टेस्ट का सिम्टोमेटिक केसेस को सिलेक्ट करने में ही काम था, रोल था, तो वो सिम्टोमेटिक आने के बाद पीसीआर तो उनका करना ही पड़ता हमको फाइनल टेस्ट के लिए। तो अब वो भी सिम्टोमेटिक केसेस का आंकड़ा जुटाने में भी पीसीआर टेस्ट कारगर सिद्ध नहीं हो रहा, तो करें क्या बताओ। हालांकि राजस्थान सरकार के ऐतराज के बाद आईसीएमआर ने रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। उसका यह भी कहना है कि नतीजों में इस तरह के वेरिएशन आ सकते हैं क्योंकि इस वायरस का नेचर ही ऐसा है। साथ ही सरकार की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि जिन किट पर ऐतराज है उनको वापस लिया जाएगा। अगर टेस्टिंग किट डिफेक्टिव हैं तो उनको लौटाया जाएगा। नई कंपनी से टेस्टिंग किट खरीदी जाएंगी। ये टेस्टिंग किट चीन की कंपनियों की बनाई है। मगर राजस्थान सरकार की डिमांड यही नहीं रुकी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना की त्रासदी के बीच केंद्र से मदद की सख्त दरकार है। पहले ये डिमांड छोटी थी मगर लॉकडाउन बढ़ने के साथ बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई 2 बार, तब भी उन्होंने राज्यों को 1 लाख करोड़ का पैकेज देने का मुद्दा उठाया था। अब तो स्थितियां और बदल गई है। अब तो वो पैकेज अगर दे भारत सरकार तो उसमें भी उस पैकेज में काम नहीं चलने वाला, उसको बढ़ा के देना पड़ेगा। दूसरा, माइग्रेंट लेबर्स और जो प्रवासी लोग हैं, राजस्थान के प्रवासी लोग जो पूरे कंट्री में हैं, आज वो परेशान है, वो घर आना चाहते हैं। एक बार घर आए क्योंकि कोविड कितने दिन चलेगा, 3 तारीख तक का तो लॉकडाउन सामने है। उसके बाद भी आज कोई आदमी ये कहने की स्थिति में नहीं कि कितना प्रोलोंग होगा लॉकडाउन। तो उस परिस्थिति में हर आदमी की इच्छा होती है, चाहे माइग्रेंट लेबर हो चाहे प्रवासी राजस्थानी हो, कि अपने घर चले जाए। यहाँ जो अन्य राज्यों के माइग्रेंट लेबर्स हैं जो हमारे यहाँ रुके हुए हैं, जिनकी हमने व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की, रुकने की, वो भी अवसाद की स्थिति में आने की स्टेज में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि हमको घर जाने दो। अब ये फैसला भारत सरकार को करना है। आइए अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। वहां कोरोना केसेस की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है। मगर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री शुरू करने का संकेत दे दिया। इस बाबत उनका जो ट्वीट सामने आया उसमें लिखा है, लॉकडाउन के समय जो छूट दी गई है उसमें शराब की बिक्री शामिल नहीं, लेकिन इस बाबत सख्त नियमावली बनाकर ही किसी निर्णय का ऐलान किया जाएगा। राजेश टोपे के इस ट्वीट को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी की मांग का जवाब माना जा रहा है। इस संगठन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक शराब की दुकानों को खुला रखने का निवेदन किया है। CIABC की दलील है कि शराब उत्पादक और विक्रेता साल भर में सरकार को 1 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं, 35 लाख किसानों की आजीविका चलाने में सीधे मदद करते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूशन चेन से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इतना ही नहीं, कांच, टिन, प्लास्टिक और कागज जैसे सैकड़ों सहयोगी उद्योगों को सालाना 600 से 700 करोड़ रुपए का फायदा होता है। सवाल है कि अगर सरकार को ये सारी दलीलें ही माननी थी तो अर्थव्यवस्था के साथ पहले भी रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। मगर मामला जब राज्य बनाम केंद्र की सियासत का बना दिया जाए तो कुछ भी संभव है। मगर राज्य सरकारों को सोचना होगा कि कोरोना की जंग सियासी नहीं है, ये जीवन मरण की जंग है जिसमें देश सबसे पहले